हेलो प्यारे दोस्तों, कहानियों का ढाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी कुंवर सिंह जी के बारे में है। प्यारे साथियों, भारतीय समाज का अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष चरम सीमा पर था। अंग्रेजी सेना के भारतीय जवान भी अंग्रेजों के भेदभाव की नीति से असंतुष्ट थे। यह असंतोष सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ खुले विद्रोह के रूप में सामने आया। क्रूर ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने के लिए सभी वर्गों के लोगों ने संगठित रूप से कार्य किया। सन 1857 ईस्वी का यह सशस्त्र संग्राम स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहलाया। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे शूरवीरों ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। बिहार में दानापुर के क्रांतिकारियों ने भी 25 जुलाई सन 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया और आरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की थी। वृद्धावस्था में भी उनमें अपूर्व साहस, बल तथा पराक्रम था। उन्होंने देश को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया। अंग्रेजों की तुलना में कुंवर सिंह के पास साधन सीमित थे, परंतु वे निराश नहीं हुए। उन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित किया। अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छापा मार युद्ध की नीति अपनाई और अंग्रेजों को बार बार हराया। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से अंग्रेजों के जनधन को बहुत क्षति पहुंचाई। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से आगे बढ़कर गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ आदि जनपदों में छापामार युद्ध करके अंग्रेजों को खूब छकाया। वे युद्ध अभियान में बांदा, रीवा तथा कानपुर में भी गए। इसी बीच अंग्रेजों को इंग्लैंड से नई सहायता प्राप्त हुई। कुछ रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। एक साथ एक निश्चित तिथि को युद्ध आरंभ न होने से अंग्रेजों को विद्रोह के दमन का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने अनेक छावनियों में सेना के भारतीय जवानों को निशस्त्र कर विद्रोह की आशंका में तोपों से भून दिया। धीरे धीरे लखनऊ, झांसी, दिल्ली में भी विद्रोह का दमन कर दिया गया और वहां अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कुंवर सिंह ने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए अंग्रेजी सेना से लोहा लिया। उन्हें अंग्रेजों की सैन्य शक्ति का ज्ञान था। वे एक बार जिस रणनीति से शत्रुओं को पराजित करते थे, दूसरी बार उससे भिन्न रणनीति अपनाते थे। इससे शत्रु सेना कुंवर सिंह की रणनीति का निश्चित अनुमान नहीं लगा पाती थी। आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया के मैदान में अंग्रेजों से जब युद्ध जोरों पर था, तभी कुंवर सिंह की सेना सोची समझी रणनीति के अनुसार पीछे हटती चली गई। अंग्रेजों ने इसे अपनी विजय समझा और खुशियां मनाई। अंग्रेजों की थकी सेना आम के बागीचे में ठहरकर भोजन करने लगी। ठीक उसी समय कुंवर सिंह की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना सावधान नहीं थी, अतः कुंवर सिंह की सेना ने बड़ी संख्या में उनके सैनिकों को मारा और शस्त्र भी छीन लिए। अंग्रेज सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। यह कुंवर सिंह की योजनाबद्ध रणनीति का ही परिणाम था। पराजय के इस समाचार से अंग्रेज बहुत चिंतित हुए। इस बार अंग्रेजों ने विचार किया कि कुंवर सिंह की फौज का अंत तक पीछा करके उसे समाप्त कर दिया जाए। पूरे दल बल के साथ अंग्रेजी सैनिक पुनः कुंवर सिंह तथा उनके सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। युद्ध प्रारंभ होने के कुछ ही समय बाद कुंवर सिंह ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और उनके सैनिक कई दलों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में भागे। उनकी इस योजना से अंग्रेज सैनिक संशय में पड़ गए। वे भी कई दलों में बंटकर कुंवर सिंह के सैनिकों का पीछा करने लगे। जंगली क्षेत्र से परिचित न होने के कारण बहुत से अंग्रेज सैनिक भटक गए और उनमें से बहुत से मारे गए।
इसी प्रकार कुंवर सिंह ने अपनी सोची समझी रणनीति में परिवर्तन कर अंग्रेज सैनिकों को कई बार छकाया। कुंवर सिंह की इस रणनीति को अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। एक बार जब कुंवर सिंह सेना के साथ बलिया के पास शिवपुरी घाट से रात्रि के समय कश्तियों में गंगा नदी पार कर रहे थे, तभी अंग्रेजी सेना वहां पहुंची और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। अचानक एक गोली कुंवर सिंह की बाह में लग गई। इसके बावजूद वे अंग्रेज सैनिकों के घेरे से सुरक्षित निकलकर अपने गांव जगदीशपुर पहुंच गए। घाव के रक्तस्राव के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और 26 अप्रैल 1858 को इस वीर और महान देशभक्त का देहावसान हो गया। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए सदैव इसी तरीके की कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।